दरवेश इकबाल हाँ इन्होंने मौलवियों की गल तकलीफ देंदी ए मौलवी लाया होया मैं कहा मौलवी तो कुछ नहीं कहते हुण अगा वधो ना फलस्तीन वाल हाँ इस्लाम अमन का दर्ज देता है इस्लाम तो कहता ही किसी को कुछ नहीं है मैंने कहा इसीलिए तो कुछ नहीं कहता अगर कुछ कहता होता तो वो फारिस के किले पर एक बच्ची चीखी थी वो एक ताजर नीचे से गुजर रहा था उसकी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला उसने कहा जाकर अब्दुल मलिक को कह देना कहां तुमने घोड़े बांध कर रखे हुए हैं तुम्हारी बहन की इज्जत यहां लुट रही है वो ताजर पहुंचा और जाकर अब्दुल मलिक के जनाब दरबार की दस्तक दी उसने कहा मैंने मिलना है उसने कहा वो आराम कर रहा है उसने कहा उसको कहो तुम्हारे आराम करने का वक्त नहीं है तुम्हें एक बेटी फारिस के किले पर पुकार रही है वो कहती है अब्दुल मलिक कहां सोया हुआ है उसके अबलकी घोड़े कहां हैं या हमें इसका क्या फायदा मेरी तो इज्जत तार तार की जा रही है वो उठा और उसने कहा क्या बात है उसने कहा एक ताजर मिलना चाहता है और वैसी बातें करता है उसने कहा लाओ मेरे सामने उसने कहा अब्दुल मलिक तू सोया हुआ है तेरी बेटी तो वहां तुझे पुकार रही है उसने जनाब ऐसे करके तलवार निकाली और कहता लब्बैक या उख्ती उसने कहा तेरा भाई अभी अभी आया तू देख तो सही क्या 10,000 अबलकी घोड़ों के साथ फारिग सी जमीन रौंद कर कहा उसने कहा हम ख्वाबे खरगोश में हो सकते हैं हमारी कान में आवाज न पहुंचे ये तो हो सकता है लेकिन अगर हमारे कान में हमारी बहन की आवाज पहुंचे तो हम अपना सारा काम छोड़कर मैदान में आ चुके हैं आज रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक आज पूरी उम्मत मुस्लिमा 57 इस्लामी ममालिक और हम तो इलेक्शन लड़े तो तब भी कल अदम है हम जनाब कोई तकरीर करें तो तब भी दहशत गर्द है हमारी तो हम तो हुए ही दहशत गर्द ना और शुक्र है हम दहशत गर्द हैं हम इनकी नजरों में दहशत गर्द है ना हमें ये दहशत गर्दी कबूल है इनकी नजरों में दहशत गर्द है हम इनकी तरह बेगैरत तो नहीं है ना यार जिंदा रहा है हम लाहौर से यहाँ तक आए हैं हमारी गाड़ी में एक चाकू भी नहीं है लेकिन हमारी काम पे नहीं टांगती जिन्होंने एटम बम रखे हुए हैं जिनके पास सारी ताकतें हैं वो बेगैरत और खामोश जनाब बेज़मीर बनकर बैठे हुए हैं उनसे तो जनाब फलस्तीन के बच्चे में के हाथ में एक फीडर और एक पत्थर है मैं समझता हूँ वो पत्थर हमारे एटम बम से ज्यादा कीमती है इसलिए कि वो दुश्मन के नाक के ऊपर तो लग रहा है अरे तुमने इन एटम बमों का और इन गौरी बाबा जी ने कहा था इन गौरी और जनाब गजनवी को लोग मजाक उड़ाते थे कि गौरी आया पुत्र नहीं आया तो फलस्तीन का ये हाल होया ना जे आया होंदा तो फिर फलस्तीन दी धियां दा और बेटियां दा और बच्चों का ये हाल ना होंदा फिर कोई रोंदा बिलखदा ना आंदा फिर तो जनाब कब्जे में भी ये तलवार आ जाए तो मोमिन या खालिद जाबाज या हैदर कर्रा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 वो जो पूरी उम्मत जनाब पूरी कुफर की जनाब जो पूरी मशीनरी है ऊपर से लेकर अमेरिका से लेकर उन सफेद गोरों से लेकर इन ब्राउन गोरों तक और ब्राउन से काले गोरों तक ये सारे एक मिले हुए हैं जो कुछ मर्जी हो जाए हुजूर के दीन को आगे नहीं आने देना ये हुजूर के गुलामों को आगे नहीं आने देना ना इनको असेंबली में पहुंचने देना है इसलिए कि कहीं हमारी गैरत ना जाग जाए हमने जो बेगैरती के सत्तू पिए हुए हैं खाली उन्होंने नहीं 57 इस्लामी ममालिक ने जो बेगैरती के सत्तू पिए हुए हैं ये तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ मैं आपको तारीख सुना सकता हूँ हम लोग कहते थे मौलवी साहब आपका काम है मिंबर पर बताना और फिर लोग कहते थे कि जनाब जब बगदाद टूट रहा था तो मौलवी ये फैसले कर रहे थे कि मूंछ में सफेद बाल होना चाहिए या नहीं जनाब जब सकूते करनाता हो रहा था कश्मीर पे कब्जा हो रहा था तो मौलवी ये फैसले कर रहे थे कि मसवाक 1 गिट होनी चाहिए या 2 गिट मैंने कहा हमें तो नहीं पता उस वक्त क्या बातें हुई हैं लेकिन आज फलस्तीन लुट रहा है मौलवी ये नहीं कर रहा मौलवी कह रहा है कि एटम बम बाहर निकालो गौरी बाहर निकालो हस्ती बाहर निकालो और जनाब तुम भी आ जाओ और हम भी आते हैं अगर जहां तुम्हारा खून गिरेगा जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा हम अपना खून लेकर हाजिर होंगे लेकिन पाला तुम्हें है जंग तुमने लड़ने जाना है हाँ हमने तो गौरी और गजनवी के बटन हमें नहीं पता कहाँ है हमें तो नहीं चलाने आते पूरी कौम ने तुम्हें पाला है और इस जनाब इकबाल कहता है तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने ताज सरेदारा तमद्दुन नाफरी आईने खल्ला के जहांदारी यानी वो सहरा अरब शुतरबानों को कहवारा और गर्ज मैं तुझसे क्या कहूँ कि वो सहरा नशी क्या थे जहांगीर और जहांदार और जहां बानो जहां आरा अगर चाहूं तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूं मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नजारा इकबाल कहता है अगर मैं चाहूं तो तुझे बताऊं कि वो गुटलियां खाकर बदर में कैसे गए थे
آج تو محلات میں بیٹھ کر بھی ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج اے سی اور ایئر کنڈیشنر اور جناب بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی ان کو موت سے ڈر لگ رہا ہے. مر تو مشرف بھی گیا ہے. تاریخ زندہ رکھتی ہے. اقبال کہتے وہ اکبر الہ آبادی نے کہا اور یہ ان طاقتوروں سے بات ہے جن کے پاس بدماشی کے ہتھیار ہیں. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے نا. ہمارے پاس تو یہ ہم بات کر سکتے ہیں میدان میں, ہمیں لے جاؤ. آخری حل تمہیں بتا دیتے ہیں ہمارا کیا ہے. ہمیں جہاز میں بھرو اور جا کے غزہ چھوڑاؤ. ہم ان کے ساتھ عزت سے مرنا چاہتے ہیں. یہ والی بات نہیں ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. باخدا میں اپنے ساتھیوں سمیت بالکل جانے کے لیے تیار ہوں. آپ کہتے ہیں کرتے کچھ نہیں بھائی. جنہوں نے کرنا ہے وہ بھانگ اور ستو پی کے سوئے میں ہیں. ہم یہی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے. ہمارے پاس تو جناب فورسز نہیں ہیں, فوجیں نہیں ہیں. ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. ایک حل ہے, اگر آپ کو لگتا ہے ہم کچھ نہیں کرتے تو ایک طریقہ کار ہے. ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں جہاز میں دے دے ایک جہاز جو جناب واپسی کا اس کا پیٹرول بھی نہ ہو, اس کی قیمت بھی دینے کے لیے تیار ہے. صرف اتنا ایندھن ہو کہ وہ غزہ جا کر اتر جائے اور ہم جناب غزہ میں اترے بھی نہ. ہم وہاں اوپر سے چھلاگے لگا دیں گے پیراشوٹ جس طرح بھی. ہم ان کے ساتھ عزت سے مر جائیں. کل قیامت والے دن حضور کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہم کہیں حضور ہم ان میں نہیں تھے جو جناب سارا کچھ طاقتے ہوتے ہوئے بھنگ پی کے سو رہے تھے. ہم یہ ضرور تھا جو ہمارے بس میں تھا ہم ان کے ساتھ مر کر زندہ جناب آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. بھائی احتجاج کریں, کس کے آگے احتجاج کریں؟ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا. انہوں نے وہ چیتھڑے اڑتے لاشیں نہیں دیکھی.